हमीद एक गरीब मगर गैरतमंद मजदूर था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले मस्जिद की अजान के साथ जागता, नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ मांगता कि आज की मेहनत हलाल हो और किसी का हक न छीने। वह लकड़ी का कारीगर था, मगर कभी कभी मजदूरी न मिलती तो दिन खाली गुजर जाता। उसके बावजूद वह हमेशा अपनी रोजी का पहला हिस्सा सदके में दे देता, चाहे वह 5 रुपये हों, चाहे 1 रोटी। लोग अक्सर मजाक में कहते, हमीद, तू खुद नंगे पांव फिरता है, दूसरों को क्या देगा? हमीद मुस्कुराकर जवाब देता, मैं नहीं देता, मेरा रब देता है, मैं तो सिर्फ अमानत पहुंचाता हूं। उसकी बीवी रमशा नेक दिल औरत थी, मगर कई दिन से बीमार रहती थी। कभी बुखार, कभी सांस की तकलीफ। हमीद को फिक्र थी कि अगर दवा न मिली तो हालत बिगड़ जाएगी, मगर जेब खाली थी। फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। हर सुबह अपने दरवाजे पर आने वाली बूढ़ी औरत को कुछ न कुछ जरूर देता, कभी आटा, कभी पैसा, कभी सिर्फ 2 रोटियां। उम्मे आयशा हर बार हाथ उठाकर दुआ देती, बेटा, अल्लाह तुम्हारे घर को हर बला से महफूज रखे। हमीद के बड़े भाई सलमान का घर उसके सामने ही था। वह एक कामयाब बिजनेसमैन था। बड़ी गाड़ी, आलीशान कोठी, नौकर चाकर, मगर दिल गरूर से भरा हुआ। उसे हमीद की गरीबी से शर्म आती। वह कहता, मेरे भाई, सदका देने से कोई अमीर नहीं बनता, मेहनत कर, पैसा बचा, दुनिया यही सब कुछ है। हमीद बस मुस्कुरा देता। एक दिन हाजी साहब, जो मोहल्ले के बुजुर्ग थे, हमीद से मिलने आए। वह जानते थे कि हमीद मुश्किलात में है। बोले, बेटा, याद रख, सदका मुसीबतों की ढाल है। कभी अपनी नेकियों को छोड़ना मत, क्योंकि कभी कभी अल्लाह के फैसले उन्हीं मामूली चीजों पर हो सकते हैं। वक्त गुजरता गया। हामिद की हालत बदतर होने लगी। मजदूरी कम, खर्च ज्यादा। रमशा की बीमारी बढ़ने लगी, लेकिन हामिद की जुबान पर शिकवा न आया। एक रात जब वो मस्जिद से लौटा तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा। वो कह रहे थे, बेटा, अपना सदका जारी रख, तुझे वो चीज बचाएगी जिसे तू मामूली समझता है। हामिद चौंक कर जाग गया। दिल में अज़्म पक्का किया कि चाहे कुछ भी हो, सदका नहीं रोकेगा। अगली सुबह उसने अपने बटुए में रखे आखिरी 100 रुपये में से 10 रुपये निकाले और बूढ़ी औरत को दे दिए। उसने मामूल की तरह दुआ दी, मगर आज उसकी आवाज में एक अजीब सी तासीर थी। अल्लाह तुम्हारे घर से बला को दूर करेगा। आज तुमने अपने नसीब का बोझ हल्का किया है। हामिद कुछ समझे बगैर अपने काम पर निकल गया। दूसरी तरफ सलमान की जिंदगी में तूफान आने वाला था। उसके बिजनेस पार्टनर नौमान ने धोखा दिया। जाली कागजात पर दस्तखत करवाकर सारी कंपनी अपने नाम कर ली। सलमान को जब पता चला तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। बैंकों ने नोटिस भेज दिए, पुलिस तफ्तीश के लिए आई। सलमान के गुरूर का ताज गिर गया। इसी दौरान उसकी बेटी फरीहा, जो 20 साल की थी, अचानक गायब हो गई। घर में कहराम मच गया। किसी को खबर न थी कि वो कहां गई। पुलिस में रिपोर्ट हुई, मगर कोई सुराग न मिला। हकीकत यह थी कि नौमान ने इंतकाम के लिए फरीहा को अगवा करा लिया था, ताकि सलमान को ब्लैकमेल कर सके। हामिद उसी दिन अपनी बीवी रमशा को इलाज के लिए शहर ले जा रहा था। बस स्टैंड के करीब एक वीरान गली से गुजरते हुए उसने चीख की आवाज सुनी। दिल ने गवाही दी कि कोई मुश्किल में है। वो दौड़ा, देखा एक कार के पास एक लड़की बेहोश पड़ी है और गाड़ी के निशान मिटाए गए हैं। हामिद ने देर न की। उसने उसे उठाया, रिक्शा रोका और सीधा अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टरों ने कहा कि लड़की को बचाने के लिए फौरी इलाज चाहिए। हामिद के पास इतने पैसे नहीं थे, मगर उसने बीवी के इलाज के लिए रखे हुए पैसे वहीं दे दिए। कहा, इसकी जान बचाना अभी सबसे जरूरी है। रात भर अस्पताल के बाहर बैठा रहा। जब सुबह हुई तो लड़की को होश आया, मगर हामिद वहां से खामोशी से चला गया। कुछ दिन बाद खबर फैली कि सलमान की बेटी मिल गई है। सब हैरान थे कि उसे अस्पताल में किसी नामालूम शख्स ने पहुंचाया। सलमान ने अस्पताल के अमले से तफसील पूछी तो पता चला कि एक गरीब मजदूर ने बिना नाम बताए इलाज के पैसे दिए और चला गया। सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में एक डर आया, कहीं वो हामिद ना हो। सलमान दौड़ता हुआ हामिद के घर गया। दरवाजा बंद था। अंदर रमशा बेहोश पड़ी थी। हामिद खुद कहीं बाहर था। हाजी साहब वहां पहुंचे और बोले, बेटा सलमान, तुम्हें याद है हामिद हमेशा कहता था, सदका मुसीबतों को रोकता है। अल्लाह ने तुम्हारी बेटी को उसी के सदके से बचाया। सलमान रो पड़ा। मैंने गरूर किया, उसे हकीर समझा और वो मेरी इज्जत बचा गया। उसी वक्त हामिद आया, चेहरे पर थकन,
मगर दिल मुतमिन। सलमान ने उसके कदमों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने दौलत को सब कुछ समझा, मगर तुमने मुझे ईमान की दौलत दिखा दी। हामिद ने आंसू साफ किए, भाई मैंने कुछ नहीं किया, यह सब मेरे रब का करम है। रमशा का इलाज भी सलमान ने कराया। चंद दिनों में वो तंदुरुस्त हो गई। हामिद के घर खुशियां लौट आईं। सलमान ने अपनी कंपनी भी हामिद के नाम कर दी कि अब मेरा कारोबार भी सदके से चलेगा, गुरूर से नहीं। वक्त गुजरा। हामिद ने गांव में एक छोटा मदरसा खोल लिया जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसने दरवाजे पर एक तख्ती लगाई थी, ये सब उस सदके की बरकत है जो कभी कम न हुआ, चाहे जेब खाली थी, नीयत भरी थी। आखिर में हाजी साहब ने मोहल्ले में सबको जमा करके कहा, देखो लोगों, सदका सिर्फ माल नहीं, नीयत है। एक रोटी, एक दुआ, एक मुस्कुराहट भी सदका है। अल्लाह के रास्ते में दिया गया एक लम्हा भी मुसीबत की ढाल बन जाता है। जो देता है वो कभी खाली नहीं रहता। हामिद ने आसमान की तरफ देखा, लबों पर मुस्कुराहट थी। उसे लगा जैसे हवा में एक आवाज गूंज रही हो, बेटा अपना सदका जारी रख, तुझे वही बचाएगा जिसे तू मामूली समझता है।